कालानीबाग में सीवरेज की सबसे बड़ी धांधली, मुरम की जगह डाली गई मिट्टी बैठी, लंबी लंबी नालियां बनी खंतियां, लोगों का जीवन संकट में। पार्षद के घर के सामने कोई समस्या नहीं, लेकिन निवासी हो रहे हैं परेशान। सीवरेज की खुदाई ने संपूर्ण देवास के लोगों का जीवन नर्क जैसा बना दिया है। कुछ स्थान तो इतने दयनीय स्थिति में आ गए हैं कि वहां छोटी सी दुर्घटना भी लोगों के जीवन को संकट में डाल सकती है। देवास के ऐसे ही स्थान जहां न केवल दिनचर्या वरन सीवरेज के कारण प्राणों का भी भय बना हुआ है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर माई सिटी सर्च न्यूज द्वारा दर्शाने का अभियान प्रारंभ किया है, जिसकी प्रथम कड़ी में हम आज कालानीबाग की विकटतम स्थिति को दर्शा रहे हैं। कालानीबाग कॉलोनी, जिसे नगर की सबसे विकसित और पॉश कॉलोनी में गिना जाता है, यहाँ की वर्तमान स्थिति यह है कि सीवरेज के लिए की गई खुदाई के बाद मुरुम डालनी थी। वहां मिट्टी डाल देने के बाद वर्षा होते ही सारी मिट्टी खोदी गई नाली में धंस गई और अब ये नालियां लंबी लंबी खंतियों में परिवर्तित हो गई हैं। इस पॉश कॉलोनी की गलियां पूरी तरह से कीचड़ से सराबोर हो रही हैं। यहाँ प्रतिदिन लोग पैदल और वाहनों से फिसलते रहते हैं। कई लोगों को इससे चोट लग चुकी है। सबसे चिंताजनक यह है कि यदि कोई सीवरेज की खोदी गई नाली में गिर गया तो उसका जीवन संकट में पड़ने की पूर्ण आशंका है। यहाँ के रहवासी उमेश चौधरी का कहना है कि यदि वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि राजीव खंडेलवाल स्वयं को इस वार्ड का विकास पुरुष कहते हैं तो वो मेरे साथ कालानीबाग की गलियों में घूमे तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। जन सहयोग से जनता के द्वारा रोड बनाए गए थे और पार्षद पति राजीव खंडेलवाल और पार्षद हमारे पूर्णिमा राजीव खंडेलवाल दोनों ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया, जनता के पैसों का दुरुपयोग किया। जन भागीदारी से रोड बनाए गए थे, हर घर से सभी ने पैसे दिए हमने। कोई नहीं कह सकता, कोई नगर निगम से अधिकारी आके नहीं कह सकता, ना कोई नेता कह सकता देवास का कि किसी ने कालानीबाग के रोड बनाया। पूरे रोड हमारे जन सहयोग से बने, एक एक घर से हमने पैसे दिए थे। क्या कारण रहा जो ये स्थिति हो गई आज स्थिति? अब ये तो पार्षद साहब जाने 170 करोड़ रुपए देवास शहर के लिए सीवरेज के नाम, उसमें विकास होना था, सीवरेज का, गार्डनों का, आसपास की चीजों का विकास होना था, मगर ये नरेंद्र मोदी जी का जो पैसा आया है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं 10-20 लोगों को रोज चौराहे पे संस्कार के मैं बैठता हूँ तो पैदल जाने में समस्या रहती है। 10-20 परिवारों को कितनी बार मैं बाइक से खुद अंदर तक छोड़ने आता हूँ। ये तो हालत अभी ऐसी हो रही है कि बाइक भी नहीं चलेगी। बाइक क्या, कोई भी नहीं चल सकता, इंसान गिर रहा है रोज, यहाँ पे रोज नुकसान हो रहा है। गाड़ियां फंस गई, अभी ईंट की गाड़ी फंस गई थी उधर पीछे वाले रोड पे, तो वहाँ पे भी गिरते गिरते बच्चे, अगर गिर जाती 2-3 बच्चे जा रहे थे वहाँ से। पार्षद तो मुलाकात ही नहीं ले रहा, मिलने को तैयार नहीं। भैया वो कार खरीद ली उन्होंने, तो कार से चले जाते, उनको क्या पता चले कि जनता परेशान है कि नहीं है। पार्षद महोदय से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आके, अगर वो बोलते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, कालानीबाग का मैंने इतना विकास करा है, तो एक बार अगर वो विकास पुरुष है तो कालानीबाग की एक एक गलियों में मेरे साथ पैदल घूम ले तो मैं मान जाऊंगा विकास पुरुष है और उन्होंने बहुत काम किया कालानीबाग के नाम बता। रविवार को माई सिटी सर्च न्यूज की टीम ने कालानीबाग कॉलोनी की समस्याओं को जानने के लिए वहां के निवासियों से चर्चा की तो लोगों ने खुलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। हम आपके लिए लाए हैं वहां की विकरालता और भयावहता और वास्तविकता तरह की दयनीय स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। क्या बता रहे, गाड़ी बिल्कुल नहीं अंदर आ रही, सब्जी वाले, दूध वाले बिल्कुल बहुत परेशानी, पूरी परेशानी। स्कूल खुलने के समय आ गए, बच्चे लोग डेली से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपने इसकी शिकायत करी, किसी को नहीं करी? शिकायत हर दिन डेली करते रहते हैं पर उसका कोई सुनवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता है उसके ऊपर। पूरी बारिश ऐसे कैसे निकलेगी ऐसे हिसाब से, क्योंकि रोजमर्रा डेली ड्यूटी के लिए निकलने वालों के लिए दिक्कत हो रही है। इवन जो गाड़ियां निकलती है उनको पता भी नहीं रहता, लोड लेके व्हीकल निकलता है, गाड़ी ऐसी फंस रही है, जनता को परेशानी आती है उनसे। दिन भर में 10 गाड़ी फंसी है, रास्ता इतना बदतर हो गई है कि गाड़ी को हेल्प करने भी यहाँ कोई नहीं आ सकते हैं। ये कौन सी कॉलोनी, कौन सा वार्ड का मामला? बी सेक्टर। स्थिति इतनी बदतर है कि अभी अगर बारिश हो जाएगा तो यहाँ कोई आदमी भी नहीं आ सकते, कोई किसी को हेल्प भी नहीं कर सकते। ये घर से बाहर नहीं हमारे गेट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये अंदर ही रहो बस। बच्चे बेचारे अंदर बैठे हैं, कल को यहाँ पे कोई फंस जाएगा, गाय फंस जाएगी तो एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप पार्षद महोदय के घर के सामने जाइए, उनके घर के सामने कीचड़ है क्या? उसके घर पे क्यों नहीं खोदा उसने, साफ तो रखा, कंक्रीट क्यों करवा लिया?
पर्सनली। और आप आते ही नहीं इधर, मुझे नहीं पता। बाकी तो दूर की बात है, अगर घर में कोई बीमार हो गया झूठा बात है, हॉस्पिटल तक ले जाना।